हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू धूम रिएक्शन। मैं हूं प्रज्वल और अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्वीन ऑफ टीयर्स के 13th एपिसोड का सेकेंड पार्ट। तो दोस्तों, हमने अभी तक देखा कि हेन की ट्रीटमेंट का फाइनली गुड न्यूज़ मिल चुकी है। हेन का ऑपरेशन हो सकता है और उसका ब्रेन ट्यूमर ठीक हो सकता है। जो उसके सेल्स हैं वो ठीक हो जाएंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू कुछ तो। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि वो अपनी सारी की सारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो खो देगी। लॉन्ग टर्म मतलब लिटरली लॉन्ग टर्म, वो काफ़ी लंबे समय तक की वो अपनी मेमोरी को खो देगी। तो हेन की जो फैमिली है अब उनको फाइनली उनके शेयर वापस मिल गए हैं। लेकिन जो मिस्टर यून है उसके पास अभी सीक्रेट फंड अभी भी उसके पास है। तो उस पेन में सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ें तो नहीं होंगी ना, जैसे उसने अपने परिवार वालों को माफ़ी मांगी और ये सब। मेरे को लगता है उसने कुछ तो ऐसा स्ट्रॉन्ग चीज़ छोड़ के गया होगा वो। और वो स्ट्रॉन्ग चीज़ क्या पता ये भी हो सकता है कि वहाँ पे नकली नोट रखे हों। समझ रहे हो? मतलब योनो ने पहले कुछ इंतज़ाम कर दिया लेकिन कैसे करा होगा नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने में भी तो सबको दिखेगा ही कि निकलाया गया है। पता नहीं मतलब क्या हुआ होगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मेरे को लगता है कि ये हिंग के पास वो जो सीक्रेट फंड था वो शायद वापस आ जाए। कैसे आएगा अब ये नहीं पता। तो अब ये देखना होगा कि वो किस तरीके से आने वाला है, कैसे नहीं आने वाला। तो जल्दी से इसको देखते हैं जो भी होता है। तो देखते हैं इसको, इसमें जो कुछ भी होगा। मेरा टाइम वेस्ट करे, इसको स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मिस किम, आपकी चहेती ग्रेस आ गई। हाँ, अब क्या चाहिए इसे? ये आप क्या कर रही हैं? दिख नहीं रहा? पुर में सुखा रही हूँ। ओह, आपके हाथ कितने सूख गए हैं। और ये डार्क सर्कल, मैंने इन्हें कितनी मुश्किलों से हटाया था पर ये फिर आ गए। आप क्वींस में वापसी करने वाली हैं और वहां पर जंग का मैदान बना हुआ है। वहां काम करने वाले इतने कंफ्यूज हैं कि वो आपका साथ दें या उस कमीनी मुंह का। तो दुश्मन को घुटने पर लाने के लिए आपने कुछ सोचा है? आपकी ये प्यारी स्किन, ज्यादा धूप में मत रहिए, ख्याल रखिए और चमक लाइए। मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं करवाया। गुदगुदी हो रही है। हंसिए मत, झुर्रियां पड़ जाएंगी। मैं जो कह रही हूँ वो सोचिए। वाइटनिंग, इलास्टिसिटी, कंपनी में वापसी। वापसी करने के लिए सबसे जरूरी चीज है बॉडी का लचीलापन। तुम फिक्र मत करो, हमारी वापसी पर दुनिया देखती रह जाएगी। हम क्वींस में शान से वापसी करेंगे और मेरी हेन भी सर्जरी के बाद ठीक हो जाएगी। हेन मैडम की सर्जरी हो रही है? सुना अबे था यार, उनकी हालत में सर्जरी मुमकिन नहीं है। एक हॉस्पिटल है जिसका मानना है ये मुमकिन है, पर जर्मनी जा रही है। चटर ट्रक ओह बोली जा अच्छा, रही है। अब ये बात वहां पकेगी और ये वहां तो पे अच्छी खबर है। मिस्टर यून अच्छी पहुंच नहीं, जाएगा। बहुत अच्छी। हो गया सत्यानाश। है कि मिस्टर यून को पता कैसे चलेगा, क्योंकि उसकी माँ तो नहीं बताएगी। हाय, कैसी हो? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे हाँ, तुम्हें कुछ देना है। क्या देना है? मुझे नहीं पता था तुम रास्ते में मिल जाओगी तो मैं नहीं लाया। तो क्या हम रात में मिले? रात में? हाँ। हाँ, ठीक है। वो रात में क्यों मिलना चाहता है? काफी ओपन माइंडेड आदमी लगता है, खतरनाक है। तो तुम पहले ही पहुंच गई? हाँ, मुझे कुछ कहना पहले है। मैं कहती हूँ। हाँ, कहो। मैं कल निकल रही हूँ। एक बार सोल पहुंची तो पता नहीं वापस कब आना होगा। हाँ, मैंने सुना तुम लोग वापस जा रहे हो ना? शायद मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। जब तुमने मुझे पिछली बार मलबेरी दी थी तभी मुझे हिंट मिल गया था। नहीं हो सकता। क्या? क्या नहीं? वो तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। ना सिर्फ मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टी, स्टॉक्स और बॉन्ड्स है, बल्कि मेरे बहुत सारे डिवोर्स भी हो चुके हैं। ओह, मैं नहीं जानता था। हाँ, इसीलिए बताया। वैसे तुम नहीं जानते, मेरी जिंदगी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रही है।
मैं तुम्हारा प्यार नहीं अपना सकती। कोई बात नहीं, ये तो ले सकती हो। ये क्या है? तुमने मेरे लिए लव लेटर लिखा है? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कंडोलेंस मनी है। मैंने तुम्हारे पापा के बारे में सुना। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अब चलती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। ये पैसे तुम्हारे लिए नहीं है बोमजा, ये पैसे तुम्हारे पापा के लिए हैं। जिंदगी में आप कितने भी अमीर बन जाओ, मौत के बाद फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। मैं जानता हूं कि ये ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम्हारे पापा आज रात अपने दोस्तों के साथ राइस, सूप और ड्रिंक्स तो पी ही सकते हैं ना? तुम्हारे पापा मौत के बाद भी अच्छे से जिएंगे, अपने दोस्तों के साथ अच्छा खाना खाएंगे, इसलिए तुम बिल्कुल भी उदास मत हो। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना। गुड बाय बोमजा। ये क्या कह रहे हो तुम? हमारे साथ चलने की बजाय यहीं रहना चाहते हो? तुम यहाँ क्यों रहोगे अब? बस कुछ दिनों तक रहूंगा, जब तक सोल में अपना घर नहीं मिल जाता। तुम्हारी माँ का मतलब है कि तुम्हें अब अपना अलग से घर क्यों चाहिए? पूरी जिंदगी मेरी साइकिल पर 2 सपोर्ट व्हील्स थे, एक ममा आप और एक आप पापा। क्या कह रहे हो? लेकिन अब से मैं वो 2 पहिए हटाकर जिंदगी की साइकिल खुद चलाऊंगा। यहाँ आकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हे, क्या जादू किया तुमने इस पे? तुम्हारी बोली बोल रहा है? हनी, एक शब्द नहीं बोलोगे तुम। मैं कर लूंगा डील आराम से। ममा देखिए, आप दाही से ऐसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकती हैं। बात करनी तो हमारे वकील से कीजिए। क्या? जी जी बोलिए, मुझे बीच में मत घसीटो। हमारे वकील देख सुनो, रही है। तुम अपने परिवार का खुद ख्याल रखो। और बात हो ही रही है तो मुझे भी कुछ कहना है। मैं भी घर नहीं आने वाली हूँ। तुम भी? सोल में योनो का स्टूडियो अपार्टमेंट है, हम दोनों वहीं रहेंगे। हम जल्द ही जर्मनी जाने वाले हैं और वो घर एयरपोर्ट से काफी करीब बिल्कुल है। नहीं है, एयरपोर्ट तो घर से बहुत दूर और है। तो और बिल्डिंग नहीं है तो वहाँ सब कुछ है। जरूरत की चीजें एक ही जगह पर है। हमारे घर में भूख लग जाए तो फ्रेश लग जाने के लिए भी हमें लिफ्ट लेनी पड़ती है। आप जानती है ना कितना टाइम बर्बाद होता है। बेटा, घुमा फिरा के बात मत करो, सीधे कहो ना तुम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। जी, वो दरअसल मैं हेन के साथ अकेले में वक्त बिताना चाहता हूँ, तो आपकी इजाजत चाहिए। तो ठीक है, फिर तुम दोनों राजी हो तो हमें क्या दिक्कत है? ठीक है, साथ रहो। कोई मदद चाहिए तो हिचकिचाना मत। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। नहीं मतलब आज से पहले इन्होंने हेन की साइड कभी ली ही नहीं। पापा आज तो मजा ही आ गया। शायद वो सब कल वापस आ रहे हैं। मुझे लगता है आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। और मैं कल वहां चौंदाही से भी मिली थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यूएस में थी ना, वापस क्यों आई? अभी के लिए मिस मो को कुछ मत बताना। बेवकूफ औरत, मिस मो ने ही मुझे बताया कि तुम वापस आ गई हो। वो जानती है? उन्हें सब पता है कि कैसे तुम आधी रात में हाथ में बुद्धा की मूर्ति लिए यहाँ पहुंची थी। उनके जासूस चारों तरफ फैले हैं। क्या हुआ? वापस क्यों आई तुम? समीर जाग गया या बदला लेना है? मैं क्यों किसी से बदला लूंगी? मेरी अकल ठिकाने आ चुकी है। ओह, तो तुम्हारे पास जमीर है? हाँ बिल्कुल है। मुझे उस आदमी की कद्र हुई जिसने मुझे वो प्यार दिया जो कोई नहीं दे पाया। वाह, क्या बात है। वो उससे प्यार करती है। आप जानती है ना, एक बार प्यार हो जाए तो कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता। उसके लिए क्या नहीं किया, और उसने पीठ में छुरा खोपा। शायद अब वक्त आ गया है उसे सबक सिखाने का। और हाँ, रही बात है इनकी, वो भी अब ज्यादा देर बीमार नहीं रहेगी। उसकी सर्जरी हो रही है। योनो ने दुनिया का हर कोना छान मारा और उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मिल ही गया। अगले हफ्ते वो जर्मनी जा रहे हैं। अरे बाप रे। पता करो इसका इलाज कैसे होने वाला है और किस हॉस्पिटल में। क्या यार, क्या मुसीबत है भाई। बिजी हो? नहीं, मैं बस यहाँ से तारे देख रही हूँ।
2 दिन पहले मैंने टूटता तारा भी देखा। सच में? जब तुम होने वाली थी मुझे सपने में टूटता तारा दिखा था। मुझे हमेशा से एक सुंदर बेटी चाहिए थी और जब वो सपना आया तो मैं बहुत खुश थी। आजकल तुमसे क्या बात करूं सोचना पड़ता है, क्योंकि हमें लड़ते लड़ते 20 साल हो गए हैं। इतने सालों बाद अचानक तुम्हें प्यार करना अजीब लगता है। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैंने जो भी किया उसका पछतावा है मुझे। माफ कर दिया? सच में? वैसे मुझे भी अजीब लगता अगर आप अच्छा बर्ताव करती। अब हमारे पास काफी वक्त है तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है ठीक है। ठीक है। जब तुम वापस आओगी ना तो मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम ठीक हो जाओगी। बाप रे, पता नहीं था एक सास और एक बहू के बीच की लड़ाई इतना सिरदर्द देगी गुरुजी। सुना है उतना ही स्ट्रेस होता है जितना मिलिट्री में होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर माँ से दाही को बचाना है तो घर छोड़ना बहुत जरूरी है। अरे यार, कहाँ रह गए ये लोग? अच्छी पापा मैंने सामान रख दिया है। अच्छा ठीक है। देखिए देर की तो ट्रैफिक बढ़ जाएगा, आपको निकलना चाहिए। चलिए चलिए। मैं आपसे हर चीज की माफी मांगता हूँ, खासकर इसलिए कि मैं अपने बेटे को यहाँ छोड़े जा रहा हूँ। मैं उस इंसान के जितना ही शर्मिंदा हूँ जो पार्टी के बाद कचरा छोड़कर चला जाता है। पापा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? दोपहर का खाना खाकर निकल जाइएगा। ये भी ठीक है। अरे नहीं नहीं पापा, आपको घर से निकले हुए 1 महीना हो चुका है। आप वापस जाइए और वहाँ सब कुछ ठीक कीजिए ना। सुनो ना, मैं थोड़ी किमची जोन बना लेती हूँ। किमची जन? करारी करारी किंची जियोन, वो भी ठंडी और मीठी मगौली के साथ। अरे वो रहने दीजिए, आप पापा को गाड़ी भी चलानी है। कोई बात नहीं, गाड़ी मैं चला लूंगी। और ज्यादा हुई तो आप एक रात और रुक जाइएगा। हाँ, ये सही कह रहे हैं। ये भी सही है। सुनिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी अच्छी बात मानी जाती है जब लोगों को ये पता होता है कि उन्हें कब निकल लेना चाहिए। क्या हमें नहीं पता? अब मेरा मतलब। अच्छा ठीक है, हम लोग निकलते हैं। ठीक है। ज्यादा लेट किया तो ट्रैफिक मिलेगा। हाँ, जल्दी निकलना बेहतर होगा। आप सबका शुक्रिया। ध्यान रखिएगा। हे बेटा, तुम सर्जरी के बाद अपना ख्याल रखना। मेरी बच्ची, मुझसे मिलने आओगी ना? यार इनको पता तो होगा ही ना कि जो ग्रेस है वो वहां जाके बकवास करेगी। उन्होंने जानबूझ के सामने बोला। आप फिक्र मत कीजिए। सुनो, तुम्हारी माँ ने किमची और पेयर का एक्सट्रैक्ट दिया है। तुम गाड़ी तक छोड़ाओ ना। दे दो, मुझे दे दो। ठीक है, निकलते हैं हम लोग। हाँ मॉम, ये रह गया। अरे तुम ही वो कुंवारे लड़के हो ना? जी, कैसी हैं आप? कुंवारा लड़का। ये अब सिंगल नहीं है। हाँ? हम दोनों की शादी हो चुकी है। लेकिन तुम जब यहाँ रहने आए थे तब तो तुमने कहा था कि तुम सिंगल हो। अब तुम शादीशुदा हो। क्या बात है? हाँ। अरे वाह, ये तो नया जोड़ा है। जुग जुग जियो बेटा। अभी तो तुम्हारा हनीमून पीरियड चल रहा होगा ना? सही कहा। अब तो हमने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हमारी अभी अभी शादी हुई है। क्या ऑफिशियली अनाउंस किया? मतलब वो लिफ्ट वाली औरत
ऐसी किसी औरत को कुछ पता चलता है तो अगले ही दिन वो खबर शहर के कोने कोने में फैल जाती है। अब सब लोग जान जाएंगे कि वो 11वें फ्लोर वाले सिंगल लड़के की शादी एक खूबसूरत लड़की से हुई है। हाँ तो फिर हमें वैसे ही रहना चाहिए जैसे कपल रहते हैं, हनीमून फेज पे। और वो कैसे? अक्सर नई नई शादी होने के बाद हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को छूने का बहाना ढूंढते हैं। कभी हाथों से, कभी पैरों से। हमें कभी इतनी गाइडेंस नहीं मिली भाई, हमें खुद ही फिगर आउट करना है। तो कभी वो पूरे दिन एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक एक पल साथ में गुजारते हैं। जहाँ भले ही हम अभी डिसअपॉइंट खुश कर हैं, दो लेकिन वहाँ आगे करता हूँ, मुश्किलें जरूर आएंगी। करता हूँ बहुत एकदम। नर्वस हो रहा हूँ मैं। तुमने स्माइल किया? और हमारे ये बिताए हुए खुशी के पल आगे आने वाली मुश्किलों का सामना करने में हमें मदद करेंगे। इस तरह हम दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे। इसलिए हमें जितनी हो सके उतनी अच्छी यादें संजो कर रखनी चाहिए। अब पता है क्या, आप जिसको पसंद करते हो ना, मेमोरीज खुद ही बन जाती हैं यार उनके साथ। टेस्टी दिख रहा है। आराम से कर। आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी मेमोरी बन जाएगी। अब से स्टॉक और शेयर्स इकट्ठा करने के बजाय मैं खूबसूरत यादें इकट्ठा करने पर फोकस करूंगी। अब से यही मेरी जिंदगी का असली मकसद रहेगा। सही कहा ना? वैसे तुम यहाँ बार बार क्यों आते हो? तुम्हें बेसबॉल इतना पसंद है? नहीं, ऐसा कुछ खास पसंद नहीं है। मैं बस जब वहां से आती उस बॉल को हिट करने पर जो फोकस करता हूं वो मुझे पसंद है। यहाँ आकर खेलने से तुम अच्छा फील करते हो? क्या है कि जब हालात खराब थे तो एक ही चीज पर फोकस करने से सुकून मिलता था, क्योंकि फोकस करने की वजह से दिमाग में और कुछ चलता ही नहीं था, सारा स्ट्रेस दूर हो जाता था। इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तुम्हें बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है, और कुछ भी जरूरी नहीं है। अब तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। चलो। लगता है सुचौल ने कुछ वक्त और वहां रहने का फैसला किया है और हेइन अब योनू के साथ रह रही है। इसका मतलब सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट और उनकी बीवी घर आएंगे। वाइस प्रेसिडेंट? माफ कीजिए, लेकिन एक बार उन्हें उनके शेयर्स वापस मिल गए तो आपको नहीं लगता वो अपनी वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी वापस लेना चाहेंगे? ऐसा किसने कहा है? देख लेना, वो यहाँ वापस आने के बाद बहुत पछताएंगे। तुमसे मिलने आ रहा था, बात कर सकते हैं। सुना है हेन सर्जरी के लिए जर्मनी जा रही। फिक्र मत करो, वहां सब कुछ अच्छा ही होगा। ऐसा क्या? हाँ, ऑफ कोर्स। मैं हेन से प्यार करता हूं और मुझे खुशी है कि मेरे प्यार को बचाने का तुमने तरीका ढूंढ लिया। सुना तुम भी जा रहे हो, उसका ख्याल रखना। हाँ, जरूर रखूंगा।
तुम्हारा हो गया हो तो निकलूं मैं यहां से? थोड़ी रिसर्च मैंने भी की और पता चला कि उस सर्जरी के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। हेन जानती है इस बारे में? क्योंकि पता चलते ही शायद वो सर्जरी से मना कर दे। तो उसे नहीं बताया ना? जो कहना है साफ साफ कहो। ध्यान रहे उससे ये बात पता ना चले। सर्जरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेन को मेरे लिए हर हाल में जीना होगा। कितना बेशरम इंसान है यार। ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखनी चाहिए जो मुझे उनकी शादी की याद दिलाए। आपने कहा था आप स्टोर में कस्टमर बन के आएंगी, ना कि सीईओ की तरह, इसलिए मैं भी छुट्टी लेकर आई हूँ। कस्टमर बनकर ही आई हूँ। क्या खरीदने वाली है? मैं बस देख रही हूँ। मुझे लगा आपको उन कस्टमर से नफरत है जो सिर्फ देखने आते हैं। ये कोई मेला नहीं है, यहाँ लोग सामान खरीदने आते हैं। जब पैसे नहीं है तो ये लोग बैठकर गप्पे क्यों मार रहे हैं? चेयर्स हटाइए। और ये बच्चे यहाँ क्यों भाग रहे हैं? बच्चों को खिलाना है तो किसी थीम पार्क ले जाइए ना। इसलिए हमने सारी चेयर्स हटा दी। ठीक है, मैं कस्टमर्स की तरह ही पैसे खर्चूंगी। क्या खरीदूं मैं? तुम्हें कुछ चाहिए? लिप बाम चाहिए, होठ फट गए। शॉपिंग के बाद भी थकावट हो रही है। आप थक गई हैं? आपको आराम करना चाहिए, कहीं जाकर बैठते हैं। नहीं, क्या स्टोर बनाया है, कमाल की स्ट्रैटेजी है। रेस्ट करने का टाइम तक नहीं है। लिप बाम खरीदने गए थे पर मॉइस्चराइजर भी खरीद लिया, स्वेटर के साथ कोट भी खरीद लिया। सिर्फ कपड़े खरीदने थे पर साथ में मफलर और उसी रंग के ग्लव्स भी खरीद लिए। और परफ्यूम्स, उन्हें तो अवॉइड ही नहीं कर सकते। ये स्ट्रैटेजी आप ही ने बनाई थी। आप नहीं चाहती थी कस्टमर को किसी भी तरह का ब्रेक मिले, इसलिए आपने हर जगह ये पॉपअप स्टोर्स लगा दिए। जब मैं जर्मनी से वापस आऊंगी इन पॉपअप स्टोर को हटा दूंगी। क्यों? थक जाते हैं लोग। इतनी शॉपिंग करने के बाद मुझे अब लग रहा है मेरे साथ धोखा हुआ है। ऐसे कोई वापस आएगा क्या? मैं चेयर्स फिर से यहाँ ले आऊंगी जो महंगी होंगी, दिखने में सुंदर और कंफर्टेबल होंगी। मैं इस लॉबी प्लाजा को रीमॉडल करूंगी और ऐसी जगह बनाऊंगी जहाँ कॉन्सर्ट्स हो सके और बच्चे खेल कूद सके। क्या? लोग डेट पर आ सके, और जब बाहर गर्मी हो तो लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ आकर आराम कर सके। सही है ना? ऐसी जगह बनाऊंगी जहाँ आकर लोग खुश हों। सीरियसली? सीरियसली। सर्जरी के बाद आपका फैसला बदल तो नहीं जाएगा? मैं ऐसा क्यों करूंगी? फिल्मों और टीवी शोज में ऐसा ही होता है। ब्रेन सर्जरी होने के बाद उनकी पर्सनालिटी बदल जाती है और उनकी याददाश्त चली जाती है। ऐसा नहीं होगा, मुझे यकीन है। मैं पूरी तरह से ठीक होकर ही लौटूंगी और उसके बाद मैं इतने बिना रिसर्च करे बेहतर पता लगा इंसान दिया बनने भाई। की कोशिश मूवी देख करूंगी। कर ये हमने भी मूवी देख रहे हैं। मेरे सामने भी कोई आएगा तो मैं भी बता दूंगा, हमने भी मूवी में देखा है। अल्ट्रा वेव साउंड से ब्रेन ट्यूमर हील हो जाता है भाई। ये तो तेरी बीवी की आवाज है ना? इसकी बीवी है भाई। मैं आ गई हूँ। हाँ, लेकिन तुम इतनी तमीज से आंखें झुकाकर क्यों बात कर भाई रही हो? 13 मुझे तो एपिसोड डर में लग रहा दिखी है इसकी बीवी। मम्मी जी, मैंने कहा था ना कि मैं बेटा वापस नहीं लूंगी। माफ कीजिए, मैं अपना वादा निभा नहीं पाई। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है। मुझे नहीं पता। बताओ, मेरा बेटा वापस करने क्यों आई हो? आप ही बताइए ना। मैं? तुम उस दिन की बात कर रही हो ना जब मुझे फ्यूनरल में जाना था और मैं दोस्तों के साथ चला गया था? उल्लू। ये बात नहीं है माँ। तुम्हें मेरा वीडियो गेम मिल गया ना? कसम से वो महंगा नहीं था। क्या आपने सच में वीडियो गेम खरीदी है? अब बता दो ना बात क्या है। इन्होंने हमारे सेविंग्स के पैसे शेयर मार्केट में डाल दिए। इतने ही बचे हैं।
पोर्टफोलियो में भी पैसा डाला है मम्मी जी, और उसमें भी 90% का लॉस हुआ है। तेरा दिमाग खराब है? नहीं, माफ कर दो, गलती हो गई। ह्योनसुक, तुम्हारे लिए बहुत अफसोस हो रहा है। मैं इस निकम्मी औलाद को वापस लेती हूँ और इससे पहले कि देर हो जाए तुम भी अपने रास्ते निकल जाओ। इसे इसके हाल पर छोड़ क्या दो। माँ? और हाँ, मैं किमची बना रही हूँ, तुम्हें चाहिए तो बाद में ले जाना। भले ही मैं इसकी माँ हूँ, लेकिन ये बात भी सच है कि ये गधा तुम्हारे लायक नहीं है। ह्योनसुक, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मम्मी जी। अब देख मैं तेरा भूत कैसे उतारती हूँ। ये ले। अलग ही कार्टून है भाई ये, बढ़ाया। लग ही नहीं रहे भाई, हनी मेरी बात तो सुन। हाथ मत लगाओ मुझे। लग ही नहीं रही है हस्बैंड और वाइफ का। गुड न्यूज। हनी, हनी मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्द रईस बनने वाला हूँ। मुझे हेइन ने बताया कि उसने कोई जगह खरीदी लेकिन उसे चेक करने का वक्त नहीं मिला। तो यही वो बिल्डिंग है? जी यही है। मैं यहाँ हर रोज झाड़ू लगाता हूँ, फर्श चमकाता हूँ, साइन बोर्ड भी साफ करता हूँ और सेप्टिक टैंक भी साफ रखता हूँ। जी अब जल्दी ही पेंटिंग करवाने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ काफी लोग आते जाते होंगे। रोड के बीचों बीच है तो बिल्डिंग कहीं से भी दिखाई देती है। किराया भी अच्छा मिल सकता है। जी हाँ बिल्कुल सही कहा, अच्छा किराया मिल सकता है। पर पूछ क्यों रहे हैं? क्या आप इसे बेचना चाहते हैं? मैंने इस बारे में हेइन से बात की है और उसने ये बिल्डिंग आपके नाम करने का फैसला किया है। क्या क्या क्या, 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 क्या मेरे सोल पहुंचने के बाद हमारा टैक्स अकाउंटेंट आपसे जो भी पेपर चाहिए होंगे बताएगा, फिर आपको बस एक साइन करना है। लेकिन ये बहुत बड़ा तोहफा है। हम ये दिल से दे रहे हैं। पर आपका दिल कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है? मैं बिल्डिंग के मालिक का बेटा होने वाला हूँ। अब भी मेरे साथ नहीं रहना क्या? हनी, अब आप मेरा पीछा छोड़ो। क्यों? पहले बिल्डिंग के मालिक से बात करो। जाओ ना। मैं सोच रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर को रीमॉडल करके वहां एक बढ़िया सा फिटनेस सेंटर बनाऊंगा। क्या ख्याल है आप लोगों का? चुपचाप अपना बॉक्सिंग जिम क्यों नहीं चलाते? माँ, मैं कब से कह रही हूँ मुझे पार्लर के लिए दूसरी जगह चाहिए। फर्स्ट फ्लोर पार्लर के लिए बिल्कुल सही जगह है। तुम क्यों बीच में पड़ रही हो? पता है मैंने वहां कितना झाड़ू पोछा किया है, उसका कितना ख्याल रखा है क्या? मैंने। दीवारों पर लगे स्टिकर तो मैं ही उतारती हूँ, तुम तो थर्ड फ्लोर इस्तेमाल करते हो। हाँ माँ। जल्दी से अपना बॉक्सिंग जिम वहाँ से हटा ले। माँ क्यों आप ऐसा डरावना मजाक कर रही हैं? मैं मजाक नहीं कर रही। कितने महीने से किराया नहीं दिया है तूने? क्या माँ? पापा। सुनो बेटा। जी। देखो कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो इसी वजह से बनाए जाते हैं। अगर किराएदार 1 महीने से ज्यादा किराया नहीं दे पा रहा है तो मकान मालिक उसे निकाल सकता है। देखना चाहोगे? हाँ तो क्या आप मुझे निकाल दोगे? नहीं चाहते हो तो पूरा किराया टाइम पर जमा करवा दो और आगे से किराया 10 तारीख को आ जाना चाहिए। पापा, और मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? पहले फ्लोर का किराया 1 मिलियन वॉन है। अगर दे पाओ तो ले लो। ये तो मेरे अभी के किराए से बहुत ज्यादा है पापा। लेकिन वो जगह भी तो महंगी है ना। खैर, आप लोगों के साथ मकान मालिक और किराएदार का रिश्ता बनाने में हमें बहुत खुशी होगी। उम्मीद है आप लोग रिश्ता खराब नहीं करेंगे। बोलो क्या कहना चाहते हो? लेकिन पापा, बच्चों और माँ बाप के बीच एक ऐसा रिश्ता ये जरूरी है। हाँ। याद करो ऐसा कितनी बार हुआ है कि तुम लोगों ने हमें हमारी औकात दिखाने की कोशिश की थी, और अब इस बिल्डिंग के जरिए हम देखेंगे कि तुम हमारे लिए कितने वफादार हो। यही कह रहे हैं हम। ऐसा नहीं है। मैं तो बस ये चाहती हूँ ये समय पे हमें किराया दें। तुम बस यही चाहती हो? पहले कहना चाहिए था ना। तो अब हमारी दुबोंग बिल्डिंग। हाँ? दुबोंग बिल्डिंग कौन सी है? दुगोन और बोंगे की बिल्डिंग। ये क्या कह रहे हैं? अब से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हमारे बच्चे हो या नहीं हो। जगह चाहिए तो पूरा किराया देना होगा। ये बात याद रखो। अभी तो अक्टूबर ही है, अभी से क्रिसमस की तैयारी क्यों? भूल गए, आप ही ने तो ऐसा करने को कहा था। मैंने? चूसा खत्म हुआ तो क्या खाली बैठ जाना है? जल्द ही क्रिसमस आने वाला है, सर्दियां आने वाली हैं। हमें त्योहार का माहौल बनाना होगा ताकि कस्टमर्स हमारे स्टोर में आकर कपड़े खरीदे। हमें सबसे पहले तैयारी शुरू करनी होगी, वरना हम पीछे छूट जाएंगे। हैलोवीन के खत्म होते ही सबसे पहले हमें विंटर कलेक्शन लॉन्च करना होगा। तो इसलिए ये लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं।
फेस्टिवल टीम और मार्केटिंग टीम इसीलिए पहले से ही बहुत बिजी है। जैसे स्नो दिख रही है। हाँ, वैसे दिख तो मुझे भी रही है। मैं नहीं जानती थी कि स्नो भी रिहर्सल का हिस्सा है। मैं चेक करके आती हूँ। यूनू हो रहा है बस यहाँ पे। क्या बात है भाई, मेरे मुंह में घी चक्कर है। और ये यूनू ही हो भाई। मिस्टर यून ना हो। यकीन नहीं होता, ऑटम में स्नोफॉल हो रहा है। तुम्ही ने कहा था ना काश जल्दी स्नोफॉल हो जाए, शायद तुम्हारे लिए ही हो रहा है। ये भी नहीं सही करा है कहा। भाई कुछ। किस्मत मेरा साथ दे रही है, जो चाहा वही हो रहा है। अब लगता है मेरा पहला प्यार भी मुझे मिल जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता स्नोफॉल सिर्फ इसी वजह से हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है मेरा पहला प्यार मुझे मिल जाएगा। तुम बार बार उस कमीने का जिक्र क्यों करती हो? मैंने सोचा था कि इस बारे में तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि एक बार तुम्हें पता चल गया तो पता नहीं तुम खुद को क्या समझने लगोगे। लेकिन चलो दूसरा राज बताती हूँ। बताओ। उस बस का नंबर 372 था, है ना? कौन सी बस? वो बस जिससे तुम घर जाया करते थे। हाँ 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 हाँ, वो बस। तुम हमेशा पीछे वाली सीट पर बैठा करते थे। हाँ, सही कहा तुमने। कैसे पता? क्या लगता है? बेवकूफ है भाई। ऑफिस के बाद तुम जो बस लिया करते थे उसका मैं हमेशा पीछा करती थी। ट्रैफिक की वजह से मुझे घर जाने में 1.5 घंटा लग जाता था। क्यों? मोटी बुद्धि भाई। वो बस वाला लड़का जिसकी मैं बात करती थी उसका बस नंबर था 372। मेरा पहला प्यार तुम थे। इतना डिटेल, ओ कितना गंदा रिएक्शन है भाई। ओ यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिला? क्या हुआ इसको? हाँ? वो मैं था? हाँ? सच में? वो बस वाला मैं था? हाँ, तुम ही थे। दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं। लेकिन फैसिलिटी टीम ने अचानक से ये स्नो क्यों गिराई? हाँ, आज दोपहर डायरेक्टर बेक ने। अच्छा सर, वैसे आप रिहर्सल में स्नो मेकर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें रिहर्सल के लिए ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो नहीं करते। हाँ, लेकिन लॉ डिपार्टमेंट को तो उसकी तैयारी करनी ही पड़ेगी ना। बर्फ से कस्टमर के फिसलने का डर रहेगा, तो मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि फ्लोर कितना फिसलन भरा होने वाला है। ठीक है, हम कर लेंगे। हाँ, और याद रहे कि स्नोफॉल बहुत ज्यादा होना चाहिए। हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके। शायद ये हेन मैम के लिए उनका प्यार जताने का तरीका है। हाँ, डिवोर्स करके फिर शादी करना। अब समझ आया। मैं था तुम्हारा पहला प्यार। सच कह रही हो क्या तुम? हाँ? कमाल होती फ्लाइट है तो वाली निकल गई चीज़। होगी ना, पता नहीं कब तक पहुंचेंगे। अभी भी काफी वक्त बाकी है। मुझे खुशी है मैंने उनके लिए इतनी दुआएं मांगी। बस एक बार सर्जरी हो जाए फिर हमारी हेन बिल्कुल ठीक हो जाएगी और वो दोनों बहुत खुश रहेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन
एक बहुत बड़ी दिक्कत है। हाँ, कैसी दिक्कत? हेन की सर्जरी होने के बाद उसकी उसकी याददाश्त भी जा सकती है। ये तुम क्या कह रहे हो? यही कि ये उसका साइड इफेक्ट है, पर हम कर भी क्या सकते हैं। उसका बचना ज्यादा जरूरी है। कोई और चारा नहीं था। मैंने ही योनू से कहा था बेहतर होगा अगर हेइन को ना बताया जाए। तुमने बिल्कुल सही किया। वो लड़की मेरी तरह गुस्से में फैसला लेती है, और अगर उसे पता चल जाता तो वो जर्मनी जाने से मना कर देती। लेकिन फिर भी मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। मेरी बच्ची। तुम ठीक हो ना? हाँ, मुझे क्या होगा, फिक्र मत करो। ये मिस्टर यून है भाई। क्या आप जर्मनी में फ्रैंकफर्ट जा रहे हैं? हाँ। अच्छा, तीसरा वाला क्या है? क्या मतलब? तुम्ही ने तो कहा था कि सर्जरी से पहले 3 राज बताओगी मुझे, पर अब तक 2 ही बताया तुमने। हाँ, वो तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा राज है योंगसुक। योंगसुक? वो ऑफिस के टेरेस वाली योंगसुक? वो रकून मुझे एक बार भी नहीं दिखी, पता है, और मैं हूं कि पागलों की तरह बुलाता था उसे। हाँ, तो योंगसुक का क्या? झूठ था। अरे यार, एक रैकून ऑफिस की छत पर कैसे हो सकती है? अच्छा, वाह, मैं 4 साल तक बेवकूफ बना रहा। जितनी बार ऊपर जाता था उसका नाम पुकारता था। पागल हो। आह, ये भी काश बता दे यार, स्विमिंग वाली बात, उसको बजाने वाली बात बता ही नहीं रहा कुछ। ये तारीफ कहाँ करेगा अपने मुंह से खुद? तारीफ भी नहीं है, मतलब एक बात ही है, वो खुद से कैसे बताएगा? वो वक्त आ गया। हेइन, क्या? दरअसल एक राज है जो मैंने भी तुमसे छुपा कर रखा। हाँ, बताओ। क्या हुआ? इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? सर्जरी नहीं हो सकती? नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल इस सर्जरी की वजह से तुम्हारी
याददाश्त जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये तुम क्या कह रहे हो? ये सच है? देखो हीन, ये हो सकता है कि तुम जिन्हें भी जानती हो, जहां भी गई हो, या जो भी तुमने एक्सपीरियंस किया है, वो सब शायद इस सर्जरी के बाद तुम भूल जाओगी। देखो हीन, माना ये बहुत भारी कीमत है, पर तुम्हें जिंदा रखने का हमारे पास फिलहाल यही एक तरीका है। तो तुम ये कह रहे हो कि मुझे फैसला करना है? सर्जरी होती है तो याददाश्त जाएगी, वरना मैं मर जाऊंगी। और तुम चाहते हो मैं सर्जरी करके सब कुछ भूल जाऊं? नहीं। फिर क्या कहना चाहते हो? रहने ही दो। समझूंगी मैं कोई सपना देख रही थी। क्या? छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो। प्लीज ऐसा मत करो, इस बारे में सोचो ही मत। देखो हीन, मेरी बात सुनो, तुम्हें जीना होगा और तुम जियोगी। प्लीज हीन, हमारे लिए। एपिलॉग तो मस्त। हेलो होंगे हीन। होंगे। मेरा मेरा नाम बेक्योन हु है और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं। इस वक्त तुम्हें घबराहट हो रही होगी, जानता हूं, मुझे भी हो रही है। अभी तुम्हें कुछ भी याद नहीं है और तुम एक वीडियो देख रही हो जिसमें एक अनजान आदमी खुद को तुम्हारा पति बता रहा है। उसके बाद क्या? लेकिन ये सच है हीन। पता है तुम बहुत बीमार थी और अब तुम्हें एक नई जिंदगी मिली है। तुम ये जानना चाह रही होगी कि तुम किस तरह की इंसान हुआ करती थी। परेशान हो रही होगी ना कि कुछ भी याद नहीं आ रहा तुम्हें। लेकिन फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मुझे सब अच्छे से याद है। और मुझे जो कुछ भी याद है तुम्हें सब बताऊंगा। मैं रो क्यों रहा हूं यार? तुम ठीक होने के बाद पहली बार मुझे देख रही हो, वो भी रोते हुए। और मैं तुम्हें पहले से ही बता रहा हूं कि भले ही तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हारे टाइप का बिल्कुल भी नहीं हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अब तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दे सकता। हम दोनों ने एक वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए,
एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे तुम मुझसे कितनी भी नफरत करो, चाहे दुनिया ही खत्म क्यों ना हो जाए, चाहे हमारा वादा तुम्हें याद ही ना रहे, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। यही वादा किया था हमने। हम पहला स्नोफॉल साथ में देखेंगे और एक साथ वो सब करेंगे जो हमने सोचा था। हम दोनों फिर से खुशियों भरी यादें बनाएंगे। अभी भूल गई हो तो क्या हुआ, हम दोबारा शुरुआत करेंगे। मुझे यकीन है कि हमें अब कोई अलग नहीं कर पाएगा। I love you, हेन। बहुत प्यार करता हूं और करता रहूंगा। तो दोस्तों हमने 13th एपिसोड फिनिश कर लिया है और अब उसका ट्रीटमेंट का टाइम आ गया है और योनू रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा है। पहले मेरे दिमाग में आया था कि रिकॉर्डिंग उसको हेन के साथ करनी चाहिए थी ताकि हेन खुद अपने आप को कैसे कन्विंस करती, वो वीडियो के थ्रू बता पाती, लेकिन क्योंकि वो उसको बता ही नहीं सकता था। तो खैर जो भी है, अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला है कि वो जब उसकी याददाश्त जाएगी तो वो वापस कैसे उसको रिकॉल करेगी, कैसे मतलब कैसे उनकी स्टोरी आगे बढ़ेगी। प्लस जो मिस्टर यून है उसने जो उसके पास जो वो सीक्रेट मनी पड़ा हुआ है अभी भी, वो कैसे वापस अभी आएगा, क्या उसकी ज़रूरत होगी अभी इनको और इनको योनू को, या फिर नहीं पड़ेगी, वैसे ही जैसा चल रहा है वैसे ही तरीके से काम चलता रहेगा। तो या फिर अभी उनके पास जितना है वो उसी में खुश होकर के अपना आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। आगे क्या क्या होने वाला है अभी कुछ नहीं पता। बाकी अभी बहुत सारे मतलब हमने 13th एपिसोड हमने देख लिए और अभी कितने 14, 15 और 16 मतलब 3 ही तो एपिसोड रह गए हैं अभी। तो 3 एपिसोड में मतलब ऐसा क्या क्या होने वाला है। अभी तो ये हॉस्पिटल में है, अभी ट्रीटमेंट होना बाकी है, फिर वापस आना बाकी है, अभी इनको जो मिस्टर यून के पास जो शेयर्स है वो भी वापस लाने बाकी हैं। तो पता नहीं ये 3 एपिसोड में कितना कितना कवर हो पाएगा और क्या स्टोरी पूरी हो भी पाएगी या फिर ये सेकंड सीजन के लिए कुछ एलिमेंट छोड़ देंगे। ऐसे तो उनको नहीं छोड़ना चाहिए, सेकंड सीजन के लिए इसी को निपटाना चाहिए। तो बाकी आप लोग कमेंट में लिखो कि आप अगली वेब सीरीज किस पे चाहते हो, किस पे मैं रिएक्ट करूँ, वो सबको कमेंट पे लिखो, फिर हम उसको देखेंगे किसकी सर्चिंग ज़्यादा होगी उसको हम चूज़ करेंगे। कमेंट में लिख दो, भर दो एकदम, जौन सी सीरीज आप देखना चाहते हो उसको लिख दो आप। और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में 14th एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।